क्वेश्चन नंबर 6 एवं 7 आप स्वयं कर लीजिएगा, एकदम सेम उसी टाइप का है। वो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, थोड़ा हट गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 3 cot A इक्वल दिया 4। आपसे पहले पूछा है किसकी, तो सिद्ध कीजिए कि जांच करना हमें सही है कि नहीं। लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आगे बताया इस सूत्र होता है cos b का फार्मूला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इक्वल में दिया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये भी cos 2a का फार्मूला है, ये भी cos 2a का फार्मूला है। हमें इसको पुष्टि करनी है दिया हुआ कथन सही है कि नहीं इस वैल्यू से। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको सिंपल लिख सकते हैं cot a इक्वल 4 ये इंटू में जाएगा, बनेगा भाग में 4/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। क्यों समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में रखते हैं। और जो त्रिकोणमिति बेस होती है उसका बेस होता है मेन समकोण त्रिभुज ही। तो हम बनाएंगे क्या, cot a दिया, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ए आसान हो जाएगा आपको समझने, लंब इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जो कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, जिससे कोण बनता आधार होती है, और सबसे बड़ी भुजा कोण होती है। ए यहाँ पर देखेंगे बी सी 90 डिग्री समकोण त्रिभुज के लिए। तो दिया है, आप जानते हैं लाल बटा कक्का से साइन cos 10 बराबर लंब बटा आधार। 10 किसका उल्टा होता है, cot का। तो cot क्या होगा, आधार बटा लंब a/l। इसके सामने भुजा क्या होगी, एक कोण के सामने भुजा लंब क्या है 3, आधार क्या है 4। आपको क्या निकालनी है, पहले कर्ण निकालने क्या करेंगे हम, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आधार 4 चौका 16, लंब BC मतलब 3 का वर्ग 9, 16 9 जोड़ेंगे कितना होगा 25। अब कर्ण की वैल्यू निकालनी है, वर्ग से क्या उधर जाएगा, बनेगा वर्गमूल कर्ण होगा 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी कि कर्ण बराबर होगा 5। इसकी वैल्यू रहेगी 5। कर्ण माना गया 5 और यह आधार और यह लंब। आपसे पूछा क्या है, इसमें वैल्यू निकालनी है। tan दिया है, cos दिया है, sin दिया है। tan निकालना है, एक आपके पास दिया cot a बराबर 4/3। तो आप जानते हैं tan a बराबर होगा 1/cot a की। cot a की वैल्यू क्या है 4/3, मान लेते हैं यहाँ पर, इसको लिखते हैं 1/1 होल डिवाइडेड बाई 4/3। अब क्या बताइए, इसमें जो चौथा टर्म होता है कहा जाता है पहले के पास, दूसरा टर्म तीसरा होता है दूसरे के पास। जब इसके हम आगे बढ़ाएंगे तो होगा 1 into 3 डिवाइडेड बाई 1 into 4, 1 से 1 कैंसिल आउट, 10 a बराबर 3/4 बनेगी। अब डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 3/4, उल्टा होता है 3/4। tan की मान मिल गई, cos की मान निकालना आपको cos, तो यहाँ पर सब वैल्यू दी है, cos निकालना क्या होगा, cos a बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है AB का मान है 4, कर्ण AC का मान है 5। उसके बाद क्या है साइन दिया है। अब साइन की निकालें, साइन A साइन किया, साइन लंब बटा कर्ण, लंब क्या है इसमें BC मतलब 3 लंब बटा कर्ण क्या है AC मतलब 5। सबकी वैल्यू मिल गई, tan की मिल गई, cos की, sin की। क्या करना है आपको, दोनों साइड लेकर चलनी है और वैल्यू पुट करके उसका मान निकालना है। आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, कुछ मिटाने वाले हैं, इसको हम मिटा देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर tan a इसको उल्टा कर देंगे 3/4। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी, क्या करेंगे आप, जब बीच में साइन डबल की हो इस तरह से एरो लगाते हैं, अथवा हम या लिखते हैं, या दोनों आपकी इच्छा जिसपे हो आप सुविधानुसार लिख सकते हैं। 1 माइनस tan का मान क्या है 3/4 का वर्ग, 1 प्लस tan का मान है 3/4 का वर्ग बराबर cos a 4/5 स्क्वायर है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन में क्या है 3/5 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा 1
-3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर आएंगे पहले एरो या 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व करेंगे 16 में से ना जा 7 बटा 16 और प्लस 9 क्या होगा 25 बटा 16 बराबर लगाएंगे। सबसे पहले इसको क्या बताया एरो या लगाकर चलने की जब बीच में बराबर के चिन्ह हो तो। अब यहाँ पर हर तो समान है, कुछ करना नहीं है, 25 लिख देंगे। 16 में से ना जा 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर 4 टर्म आ गए, तो 4 टर्म के लिए आपको बताया गया क्या, जो चौथा टर्म होता है वो जाता है पहले के पास और जो तीसरा होता है जाता है दूसरे के पास। तो इसको हम आगे लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे 7 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 25 इक्वल 7 बाई 25। 16 से 16 यानी कि 7 बाई 25 इक्वल 7 बाई 25। अब क्या लिखेंगे, ये है आपका लेफ्ट साइड, इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट, ये होता है बाया साइड, बाया पक्ष, ये होता है दाया पक्ष। तो लिखेंगे यहाँ पर LHS इक्वल RHS, यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यानी कि हिंदी लिखना हो तो लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, यानी कि ये कथन सत्य है। चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बहुविकल्पी में आप इस बेस पे जो 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की है आप वो सॉल्व कर लीजिएगा। आपको केवल सब प्रश्न सॉल्व नहीं करने का, कंसेप्ट याद रही, एक क्वेश्चन से आप हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं, कंसेप्ट हमें क्लियर करनी है। तो उसके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए हैं क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उससे पहले आपको कल सूत्र बताया गया था यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 बताया गया था कि नहीं, कल बताया गया था आपको टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मान के चलेंगे जो आपने इससे पहले का वीडियो था आप देख चुके हैं, अब मान के चलेंगे आप पूरा वीडियो देख चुके हैं, आपको जो बताया गया सब याद है। तो इसकी हम दो टर्म किस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा कि नहीं। अब अलजेब्रा में पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी टाइप के क्वेश्चन पे आपको बहुविकल्पी मिलेंगे, इसको हम दो टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। बनेगा क्या, यहाँ पर लिखेंगे तो बनेगा साइन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1 बनेगा। अब इसको दो टर्म में लिखना चाहे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आवश्यकता अनुसार हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और एक अन्य सूत्र बताया गया था आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, 1 होता है जिसको हम दो ब्रेक में कर सकते हैं इसी टाइप से। यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी पे टर्म पे तोड़ना है। इसको लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब इससे आवश्यकता पड़ने पर हम क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसी बेस पे आपको बहुविकल्पी में क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपने नहीं लिखा है, मिस कर दिया लिखने में, तो इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वही हम देखते हैं।
क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा बहुविकल्पी में, अधिकांश बहुविकल्पी पूछेगा इस तरह से, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल दे देगा x दे दिया अचर पद में x, तो पूछ लेगा आपको sec थीटा माइनस tan थीटा की मान बताइए, इसको पूछ सकता है cos थीटा की वैल्यू बताइए। जो 6 होते हैं ना त्रिकोणमिति में अनुपात, 6 में से कोई एक टर्म पूछ सकता है। हमने इसलिए रिलेशन क्या पढ़ा, व्युत्क्रम का, कैसे हमने पढ़ा था sec थीटा, तो उसी फार्मूले sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 1 बाई sec थीटा माइनस tan थीटा, पढ़ा ना। sec थीटा मान दिया x, यहाँ पर हम 1 बाई x, फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 बाई x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप डायरेक्टली 1 बाई x इसका आंसर टिक कर देंगे। यदि इतना देकर आपको जो 6 अनुपात होते हैं किसी भी अनुपात का मान पूछे तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए cos थीटा पूछा है, यहाँ पर पूछा है cos थीटा की वैल्यू बताइए, tan थीटा की वैल्यू बताइए, कोई एक टर्म इतना देकर इसको दे देगा तभी पूछ सकता है, या तो इसको देकर पूछ सकता है। हमें आवश्यकता अनुसार सूत्र को कन्वर्ट कर लेना है। हमें निकालना cos थीटा, क्या करेंगे इन दोनों को हम जोड़ दें, क्योंकि ये प्लस से माइनस है, जोड़ते क्या होगा tan कैंसिल आउट, प्लस माइनस है, बचेगा 2 sec थीटा इक्वल x प्लस 1 बाई एक्स, होगा ना। जोड़े हैं दोनों समीकरण को, इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए, दोनों जोड़ते हैं तो 2 sec थीटा इक्वल x प्लस 1 बाई एक्स बनेगा। अब लिखते हैं हम sec थीटा, इसको हम जब जोड़ते क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ पर 2 है, इंटू में है, तो जब दूसरे बराबर के दूसरे साइड जाता क्या होता है भाग 2x। अब हम ये भी जानते हैं जो sec थीटा होती है cos थीटा इक्वल होता है 1 बाई sec थीटा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि हम cos थीटा की वैल्यू आपसे पूछे डायरेक्टली तो क्या होगा, इसको रिवर्स यानी कि उल्टा व्युत्क्रम कर देना है, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर या x प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। एक आंसर तो आपके सामने आ गई। आपसे पूछा क्या है tan थीटा की वैल्यू बताइए, तो tan थीटा निकालें क्या होगा, पहले हमें tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो पहले हमें पता करना होगा sin थीटा क्या है यहाँ पर। तो sin थीटा निकालने के क्या करेंगे हम जानते हैं, sin थीटा इक्वल sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस cos का मान क्या है स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर लेकर इसका वर्ग करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको हम ब्रेक करेंगे ये फिर ये बुरा होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए हैं, अलजेब्रा में प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, सेम है माइनस ज्यादा माइनस पहले लगा देंगे, 4 में से 2 जा 2x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इससे आगे सॉल्व करते हैं क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर 1 का स्क्वायर कुछ भी कर सकते हैं, क्यों भी लगा सकते हैं, होगा 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको निकालना है साइन थीटा, लेकिन वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन थीटा निकालेंगे तो इधर जाएगा बनेगा अंडर रूट, बनेगा अंडर रूट। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, कैंसिल कैसे होता है, अंडर रूट का मान होता है 1/2, घात चढ़ती है, जब 1/2 घात है 2 से 2 कैंसिल, तो बाहर निकलेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू पूछा क्या tan थीटा, tan थीटा कैसे निकलेगी साइन बटा कॉस, साइन का मान क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर
1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे का भाग cos थीटा क्या है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपसे बताया गया कि चौथा टर्म होता जाता कहाँ, पहले के पास, दूसरा टर्म जाता तीसरे के पास। तो हम ज्यादा लंबा चौड़ा करके क्या करते हैं, ये पहले ऊपर जाएगा तो पहला को दूसरे से काट सकते हैं, चौथा को दूसरे से काट सकते हैं। यदि कटने लायक हो तो जबरदस्ती नहीं करनी है हमें। तो tan थीटा आएगी आपके सामने 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x, यहां से भी निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति है, आप 3-4 तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पर cos की वैल्यू निकाल गई तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर cos लंब बटा आधार बटा कर्ण बनेगी, इस फार्मूले से लाल बटा का से, तो आप यहाँ से लंब की वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, आगे सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का एक अन्य क्वेश्चन देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे पॉइंट सी, पॉइंट बी तक पढ़े हमें पॉइंट एफ तक जानी है, लगभग 8 पॉइंट तक यदि कंसेप्ट क्लियर करना हो तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, वो पता नहीं कितना था, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन दे दिया tan a बराबर, ये भी बहुविकल्पी भी पूछेगा आपको, या तो बहुविकल्पी या तो अति लघु उत्तरी या तो लघु उत्तरी, यानी 1 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है। 3/4 आपसे पहले पूछेगा किसका, पूछ लेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। त्रिकोणमिति है, आप त्रिकोणमिति में 2-3 नियम लगा सकते हैं आराम से। आप चाहें तो यहाँ पर लिखे थे L बाई K साइन कॉस tan मतलब लंब बटा आधार, यानी कि हमें बनाना पहले समकोण त्रिभुज, इसको हम A B C डिनोट कर सकते हैं। आधार है 4, कोण के सामने पूरा लंब 3, एक कर्ण निकालनी होगी, तो कर्ण बराबर क्या होगा अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार ए बी है 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 बनेगा अंडर रूट 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि k की वैल्यू हम डायरेक्टली 5 पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड आउट कर लेंगे। इससे करके आप साइन कॉस वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा आ जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार 4 है कर्ण 5 है। आप इस तरह से वैल्यू से पुट करके इसका मान फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 नियम से इसको हल कर सकते हैं। अगला नियम बता रहे हैं, साइन, इसका साइन थीटा मान क्या है 3/5 प्लस कॉस थीटा मान कितना है 4/5, नीचे है 3/5, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 माइनस 4/5 दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें आधार सेम है 5 लिख देंगे, 3 बटा हर सेम है, हर आधार नहीं, हर सेम है तो 5, 3 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 बाई 5 से 5 काट सकते हैं, क्यों 5 पहले के ऊपर जाता है, चौथा पहले के पास और दूसरा तीसरे के पास, तो 4 3 7 बट माइनस 1, यानी कि -7 इसका आंसर आ जाएगा। अब बहुविकल्पी में इस तरह पूछता तो आपको इतना लगाएंगे तो ज्यादा माथापच्ची करनी होगी, इसलिए शॉर्ट कट ट्रिक हम कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। मैं आंसर किस तरह बताएंगे इसको, तो उसको देख लीजिए। पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर पावर सेम है कि नहीं। पावर मतलब जैसे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यू थीटा, 3 2 2 यदि पावर है तो पहले चेक कर लेंगे यहाँ पर पावर सेम है कि नहीं। यहाँ पर साइन पे 1 पावर है, कॉस पे 1 पावर है, साइन पे 1 पावर है, कॉस पे 1 पावर है, यानी कि पावर सेम है, सब पे पावर सेम है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आराम से देखिए, हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, ब्रेक कर सकते हैं इसको फार्मूले पर। इसके बाद लिखेंगे हम 3/4 लिख सकते हैं आराम से। अब पहले से क्या था, पावर सेम है तो डायरेक्टली साइन की वैल्यू 3 हो जाएगी और कॉस की वैल्यू 4 हो जाएगी। डायरेक्टली साइन की वैल्यू 3, कॉस की वैल्यू 4, पुट कीजिए साइन 3 कॉस प्लस 4 साइन 3 माइनस 4, यानी कि 4 3 7 -1 बराबर -7। उस तरह से साथ कर सकते हैं।
आप तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। वीडियो देखने आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।